हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित लेसन 5.2। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो चित्र में हमें देखकर बताना है। पहला नंबर, संगत कोणों के युग्म के नाम। तो यहाँ संगत कोणों के युग्म के नाम है कोण 1 तथा कोण 5, कोण 2 तथा कोण 6, कोण 3 तथा कोण 7, कोण 4 तथा कोण 8। ये सभी संगत कोणों के युग्म हैं। दूसरे नंबर का सवाल है अंतः एकांतर कोणों के युग्म के नाम बताएं। तो यहाँ पर अंतः एकांतर कोणों के युग्म के नाम है कोण 3 तथा कोण 5, कोण 4 तथा कोण 6। ये अंतः एकांतर कोणों के युग्म के नाम है। तीसरे नंबर पर है बाह्य एकांतर कोणों के युग्म के नाम बताएं। तो बाह्य एकांतर कोणों के युग्म है कोण 1 तथा कोण 7 और कोण 2 तथा कोण 8। ये बाह्य एकांतर कोणों के युग्म हैं। चौथे नंबर का सवाल है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के नाम बताएं। तो यहां पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के नाम है कोण 4 तथा कोण 5 और कोण 3 तथा कोण 6। ये दोनों ही युग्म तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के नाम हैं। पांचवें नंबर का सवाल है L पैरेलल टू M, तब x की माप बताइए। यहां पर इस चित्र में x बराबर 110 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर जो चित्र में 110 डिग्री और x ये दोनों ही कोण के माप जो हैं वे संगत कोणों के माप है। तो x बराबर होंगे 110 डिग्री के। दूसरे नंबर पर है ये चित्र, इसमें x बराबर होगा 50 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर जो 50 डिग्री और x है ये दोनों ही कोणों के माप अंतः एकांतर कोणों के माप है जो कि एक समान होंगे। अतः x बराबर 50 डिग्री होगा। तीसरे नंबर का चित्र है, इसमें x बराबर होगा 180 डिग्री घटाओ 55 डिग्री बराबर 125 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर x और 55 डिग्री दोनों ही माप तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का माप है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो हमें जब एक कोण पता है 55 डिग्री तो दूसरा कोण आसानी से निकल सकता है 180 डिग्री से उसे घटाकर। तो 180 डिग्री घटाओ 55 डिग्री बराबर हुए 125 डिग्री के, तो x बराबर 125 डिग्री होगा। छठे नंबर पर है इस चित्र में L पैरेलल टू M तथा P पैरेलल टू N, तब कोण x तथा कोण y का मान ज्ञात करें। यहां पर कोण x बराबर होगा 65 डिग्री के। जैसा कि हम देख रहे हैं कोण जो है x और 65 डिग्री ये दोनों ही संगत कोण है और संगत कोण के माप बराबर होते हैं, अतः x बराबर 65 डिग्री होगा। अब y बराबर जो है वह भी 65 डिग्री होगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर y और x जो है अंतः एकांतर कोण है और हम लोग जानते हैं कि अंतः एकांतर कोणों का माप समान होता है। तो y बराबर x का और x बराबर 65 डिग्री का, अतः y बराबर भी 65 डिग्री होगा। अब z बराबर जो है वह होगा 180 डिग्री घटाओ 65 डिग्री बराबर 115 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर जो है यह 65 डिग्री और इसके जो रेखा के दूसरी तरफ का कोण जो बनेगा वह रैखिक युग्म बनेगा, तो वह होगा 115 डिग्री का। क्योंकि यह 65 डिग्री है तो इधर 115 डिग्री का बनेगा और ये 115 डिग्री और z जो है वह संगत कोणों के माप होंगे, अतः z बराबर होगा 115 डिग्री के। अब सवाल है कि इसमें बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। तो इसमें बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि यह समानांतर चतुर्भुज होगा
क्योंकि L पैरेलल टू M है तथा P पैरेलल टू N है, अतः विपरीत भुजाएं समान हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक समानांतर चतुर्भुज है। 8वें नंबर का सवाल है, चित्र में दिए गए हैं AB पैरेलल टू CE तथा CE पैरेलल टू DF, तब कोण B बराबर 45 डिग्री, तब कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात करें। क्या AB पैरेलल टू DF? यदि हाँ तो कैसे? तो यहां पर कोण C बराबर होगा 45 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री और यहाँ पर जो कोण C है वो अंतः एकांतर कोण बनेगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है और ये एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये दोनों अंतः एकांतर कोण है। तो ये दोनों कोणों के माप समान होंगे, तो कोण C बराबर हुए 45 डिग्री के। अब है कोण D। कोण D बराबर भी होंगे 45 डिग्री के, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कोण C जो है और कोण D ये दोनों ही कोण संगत कोण होंगे। तो कोण D बराबर कोण C के और कोण C बराबर 45 डिग्री के, तो कोण D भी 45 डिग्री होगा। अब सवाल है कि कोण C तथा कोण D का मान जो है निकल चुका है, तो क्या AB पैरेलल टू DF? तो हाँ, AB पैरेलल टू DF, क्योंकि AB पैरेलल है DE के और CE पैरेलल है DF के तथा संगत कोणों के माप बराबर हैं, अतः AB पैरेलल टू DF होगा। 9वें नंबर का सवाल है कि चित्र में L और M दो रेखाएं को N एक तिर्यक रेखा काटती है, तब पहला नंबर का सवाल है किन किन कोणों के बराबर होने पर L पैरेलल टू M होगा। तो यहाँ पर कोण 1 तथा कोण 5 बराबर होने चाहिए, कोण 2 तथा कोण 6 बराबर होना चाहिए, कोण 3 तथा कोण 7 बराबर होना चाहिए, कोण 4 तथा कोण 8 बराबर होना चाहिए, कोण 3 तथा कोण 5 बराबर होना चाहिए, कोण 4 तथा कोण 6 बराबर होना चाहिए, कोण 1 तथा कोण 7 बराबर होना चाहिए और कोण 2 तथा कोण 8 भी बराबर होने चाहिए। तब यह जो है रेखा L तथा M पैरेलल होंगे। दूसरे नंबर का सवाल है इसमें कि कोण 4 जो कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, तब क्या L पैरेलल M होगा? तो हाँ, कोण 4 जो कोण 5 बराबर अगर 180 डिग्री है तो L पैरेलल M होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।